अस्सलाम वालेकुम ट्वेल्थ क्लास, कैसे आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। ट्वेल्थ कंप्यूटर न्यू बुक जो है सिलेबस आया हुआ है, ठीक है। उसका हम चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसका हम टॉपिक 1.11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.11 के ये जो टॉपिक है ना, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज आप लोगों को वो टॉपिक की मैं पूरी तफसील से डिटेल बताऊंगी। आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ताकि आप लोग आसानी से इसको बुक से भी देख लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या में मतलब क्या डिटेल में मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, वो भी आपको समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। इस तरफ ले लेती हूँ, इस तरफ हम बुक लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड्स, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। व्हाट आर दी नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल। अब वो कह रहे हैं नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल क्या होते हैं, तो इसको उर्दू में इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड यूज टू फाइंड द ट्रबल शूट नेटवर्क प्रॉब्लम्स। अब वो इसको डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि वो कह रहा है कि जो नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स है वो टूल्स होते हैं, ठीक है, जो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को फाइंड या ट्रबल शूट करने के लिए यूज़ होते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताती हूँ कि अगर कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं चल रहा हो, कंप्यूटर जो नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो, या डिवाइस आपस में कम्युनिकेट मतलब बातचीत ना कर रहा हो, तो हम नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स टूल की मदद से प्रॉब्लम को चेक करते हैं। समझ आइए बात के, जब कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम या टू फाइंड सॉल्व करनी हो, तो उसके लिए नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल यूज़ होते हैं नेटवर्क के लिए, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स के लिए। समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट इज़ दी पिंग कमांड। अच्छा, अब ये क्या है, क्या होती है, अब मैं आपको बता। पिंग कमांड इज़ यूज टू फाइंड एंड टेस्ट वेदर अ डिवाइस इज रीचेबल ऑन द नेटवर्क। अच्छा, मैं इसको इसमें वर्डिंग में बता दूँ, इसकी ट्रांसलेट कर दूँ, फिर इसको आसान वर्डिंग में तब करती हूँ कि पिन कमांडेड का यूज़ ये चेक करने के लिए होता है कि कोई डिवाइस नेटवर्क पर रीचेबल है या नहीं। रीचेबल का मतलब होता है पहुँचने वाली है या नहीं। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताती हूँ। जब हम पिन कमांड चलाते हैं तो कंप्यूटर दूसरे डिवाइस को छोटे से जो डाटा जो पैकेट है ना, डाटा पैकेज भेजता है। अगर दूसरा डिवाइस रिस्पॉन्स देता है तो इसका मतलब होता है कि डिवाइस नेटवर्क पर रीचेबल है। समझ आइए कि वो कह रहा है कि एक डिवाइस को जब हम जो कंप्यूटर की दूसरे डिवाइस के साथ हम चलाने लगते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा डाटा पैकेट के तौर पर वो भेजता है। अगर वो जो दूसरा डिवाइस रिस्पॉन्स दे कि हाँ ये इसका डाटा पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि ये रीचेबल हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लोग कर लें पिंक google.com, ठीक है। अगर रिप्लाई आ जाए तो कनेक्शन वर्किंग है, अगर रिप्लाई ना आए तो कनेक्शन जो नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। समझ आई बात। तो आसान वर्डिंग में इसका है कि डिवाइस रीचेबल है या नहीं चेक करना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पिंग कमांड, ये इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट डज पिंग मैयर। अब पिंग मैयर क्या होती है वो देखते हैं हम। पिंग मैयर रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन दी सोर्सेस एंड दी डेस्टिनेशन डिवाइस। अब वो कह रहा है कि जो है ना, पिन सोर्सेज जो होती है, पिन सोर्सेज डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस के दरमियान रिस्पॉन्स टाइम को मेजर करता है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में मैं इसको बताती हूँ कि जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डाटा भेजते हैं, तो डाटा जो डाटा के जाने और रिस्पॉन्स को वापस अपने में आने में जो टाइम लगता है, मतलब एक हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेल भेजते हैं, ठीक है। अगर मेल भेजते हैं, उसको जाने में और उसका जो वापस रिस्पॉन्स आने में जितना टाइम लगता है, उसको पिंग मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। पिंग जो ना रिस्पॉन्स टाइम को मेजर करता है। समझ आ गई बात। इसका ये है। आसान वर्डिंग में मैं आप लोगों को बता, रिस्पॉन्स टाइम मेजर करता है, ये इसका पिंग मेजरमेंट ये होती है। व्हाट इज़ यूज टू IP configure. IP configure is used to Windows display network setting such as IP address and subnet. अब वो कह रहा है कि ये क्या होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है IP config,
ये देखें, वो कह रहा है आईपी कॉन्फ़िगर विंडो ऑपरेशन सिस्टम में नेटवर्क सेटिंग डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है आईपी एड्रेस, और मिसाल के तौर पे आईपी एड्रेस या सब नेट जो मास्क होता है। आसान वर्डिंग में इसको कह सकते हैं कि जब हम विंडो कंप्यूटर में आईपी जो कन्फिग जो कमांडी लिखते हैं, ठीक है, जो मतलब ये वर्डिंग ये होती है ना, ये लिखते हैं, ठीक है, तो हमें कंप्यूटर की नेटवर्क इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे आईपी एड्रेस देखा जा सकता है, सब नेटवर्क देखे जा सकते हैं, सब नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन चेक करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब अपना जो अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो ये आईपी कॉन्फ़िगर जो है ना की मदद से नेटवर्क की सेटिंग चेक की जा सकती है। तो याद रखें कि जो आईपी कॉन्फ़िगर है ये है विंडो की नेटवर्क सेटिंग को चेक करने में यूज़ होता है। समझ आ गई बात, ठीक है। अब इसका ये क्या, इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िगर ये IF है, ठीक है, वो IP है या IF है। इज आर कमांडेड यूज टू लिगेक्स एंड MACOS टू डिस्प्ले नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या है, तो इसको आसान वर्डिंग में मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये जो नेटवर्क को डिस्प्ले जो कमांड होता है ना, डिस्प्लेस पे ये नेटवर्क की होती है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको डिमांड करता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको ये राइट करें, ठीक है, इसको राइट करें, देन हम इसके जो बाकी रह के क्वेश्चंस वो राइट कर लेते हैं, तो समझ भी लेते हैं। व्हाट इज SSH? SSH इज़ अ सिक्योर मेथड फॉर द रिमोट access it encrypts डाटा एंड सेफ्टी। अब वो ये कह रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा, आसान वर्डिंग में मैं आपको समझा देती हूँ कि जो है ना SSH की मदद से हम किसी दूसरे कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस को दूर से असेस कर सकते हैं, ठीक है। SSH की ख़ास बात ये होती है कि ये डाटा को इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, इसलिए इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है। समझ आ गई बात, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब ये पढ़ते हैं, व्हाट इज़ PUTTY, क्या है। तो पॉपुलर टूल्स यूज टू रिपोर्ट लॉगिन एंड नेटवर्क, ये जो क्या कहते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट है। वो कह रहा है कि PUTTY ये एक पॉपुलर टूल है जो रिपोर्ट लॉगिन और नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। आसान वर्डिंग में कह सकते हैं PUTTY इसकी मदद से हम किसी रिमोट कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या स्पेशल रिमोट लॉगिन और नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। याद रखें कि जो PUTTY है रिमोट लॉगिन प्लस नेटवर्क मैनेजमेंट करता है, इसका काम ये होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं सिर्फ आप लोगों को ये ना 1.11 ही करवा रही हूँ, ठीक है। आगे क्योंकि हर वीडियो पे लॉन्ग वीडियो हो जाती है, तो बच्चों का ये है कि मैम हमें ना एक एक टॉपिक करवाया करें, ठीक है। मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो राइट किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने तैयार भी किया हुआ है, लेकिन यह है कि नेक्स्ट वीडियो पे दूंगी। तो आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कहानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रुप भी आप लोग फॉलो कर दे ताकि मैं वहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो के लिंक्स भेजती हूँ, आप लोग को कर ले। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर हो गया ख़त्म। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये इसके टूल्स हैं। ये टूल्स मतलब ये नेटवर्क डायग्नोस्टिक के टूल्स हैं, जो जिसमें ये देखें, ये पिनकोमार्ट, पिन मैयर, IP कॉन्फ़िग, IF और ये जो बाकी हैं ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। ये क्या क्या काम करते हैं, तो आज हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो अगर किसी को समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और किसी को भी समझ नहीं आई तो वो कमेंट में मुझे पूछ सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।